हेलो, मैं हूँ साक्षी एंड आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। एंड हमने चुड़ैल्स का ट्रेलर देखा एंड हमारे होश उड़ गए बिकॉज वी हैव नॉट सीन समथिंग लाइक दिस बिफोर, स्पेशली दैट इज कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। सो आई वांट टू नो कि ये इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत कैसे हुई एंड हाउ डिड यू कम टू Z5? So शुरुआत ऐसे हुई कि I was writing a script, writing it for a film originally, and then Z5, Shailja, who's Zindagi but associated with Z5, she had seen Cake and enjoyed it, I guess, so she reached out और कहा कि कुछ ideas pitch करें, and I pitched a few. उनमें से चुड़ैल्स जो था उनको बहुत पसंद आया, तो उसके बेसिस पर मैंने पायलट लिखी, पायलट एपिसोड, और फिर सीरीज बाइबल लिखी, और उसके बेसिस पे Z5 commissioned me to actually write all of it and then and make it. So that was the starting point. I see. Okay, let's come to the actresses. Yes. इसमें जो हमें सिस्टरहुड देखने को मिल रहा है वो देसी मूवीज में बहुत कम देखने को मिलता है। देयर आर वेरी फ्यू मूवीज, मतलब हमारे पास शोले है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा है, लेकिन जब हम सिस्टरहुड की बात करते हैं तो बहुत कम फिल्में अभी तक बनी हैं। सो आई वांट टू नो कि जब सेट्स पर इतनी सारी औरतें होती, इतनी सारी खवातीन होती हैं, तो सेट का माहौल क्या डिफरेंट होता है अदरवाइज जब आप किसी नॉर्मल टिपिकल सीरियल या फिल्म की शूटिंग कर रहे होते हैं तो? आसिम के सेट पे हर चीज मुख्तलिफ होती है। आसिम के सेट पे जो पुराने न्यूआंसेस हैं और जो पुरानी हैबिट्स हैं और जो पुरानी आपने लेयर्स जमा की होती है, आप उन सबको शेड करके आते हैं। सो आई थिंक वो फीलिंग दैट यू कांट हैव वन ऑन वन विथ योर फ्रेंड्स एंड यू कैन मेक देम इनटू योर रियल लाइफ फ्रेंड्स, वो ज्यादातर होता नहीं है। बट ये स्टोरी जहां सिस्टरहुड की बात हो रही है, वहां एक्चुअल रियल लाइफ में भी आप वो देखेंगे कि हम सब अब वो रिलेशनशिप शेयर करते हैं। दैट जस्ट गोज टू शो दैट दोज कैरेक्टर्स वर सो पावरफुल एंड दे वर सो रियल, दैट वो इतनी ऑनेस्टी से लिखे गए कि जब आपने उनको एक डब्बे में डाला, ये कमरे में डाला ये सब करने के लिए, तो वो एक्चुअली वीव हुए असल जिंदगी में भी। तो वो इतने ऑनेस्ट थे, आई फील। या तो ऐसा ही हुआ, ये सच कह रही हैं। मेहर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहूंगी कि हमेशा बताया जाता है हमें कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है, तो ये बिल्कुल एक फॉलिसी थी जो कि बिल्कुल गलत साबित हुई है इस वेब शो के सेट के ऊपर, क्योंकि हमारे लिए तो सबसे ज्यादा, क्योंकि इतनी सारी औरतें थी इस एक सेट पे कि हमने खुद भी एज विमेन भी कभी भी इंडिविजुअली इतनी सारी औरतों के साथ एक साथ काम नहीं किया। तो हमें तो वहां पे जाके समझ आई कि औरतें कितना ज्यादा एक दूसरे को अपलिफ्ट कर सकती हैं रियल लाइफ में और कितना ज्यादा सपोर्ट कर सकती हैं। एंड ईच वन ऑफ अस वर ऑलवेज देयर फॉर ईच अदर। तो हमारा बिल्कुल जिस तरह सरवत ने कहा, रियल लाइफ रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो गया, एक्चुअली सिस्टरहुड बन गया। जी, क्योंकि आप जैसे आपका कनाडा से यूके से भी रिश्ता रहा है, जैसे आपने बताया कि आप 18 साल की उम्र में वहां पर गए और आपका आना जाना लगा रहता है, तो आपको क्या लगा कि वहां की जो औरत की रहने का तरीका है और एक ब्राउन औरत के रहने का तरीका या पाकिस्तानी औरत के रहने का तरीका? फर्क औरतों में नहीं है as such. It is not a difference between a brown woman versus a white woman. दोनों के ख्वाहिशात होते हैं, दोनों के ambitions होते हैं, दोनों के desires होते हैं to carve something out for themselves, to have a life of their own. That is for themselves and not dictated by someone else. So I think what happens is that in a patriarchal society, जहाँ मर्द जो हैं उनके पास सारा पावर होता है, वो एक चार दीवारी में औरत को बंद करके रखना चाहते हैं। ये बात सच्ची है, मगर मैं ये नहीं कहूंगा कि इसका मतलब है कि ऑपरेशन सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया या किसी पैट्रियार्कल सोसाइटी में होती है और वेस्ट में नहीं होती। ऑपरेशन वेस्ट में भी होती है। I think it just changes form. It changes the context that it happens in. It just, for example, I think I've said this in another interview as well, like you might get a very crowded bus in Pakistan or in India where a woman can get touched up, and you will not get a crowded bus in London and stuff, but you will hear about a woman being flashed by a drunk man at midnight. And that both of these things happen because there is no fear, and there's no fear because the entire power
is with the men. So I think that is the similarity between both the societies. So ये फर्क societies का होता है, ये फर्क औरत का नहीं होता. जी, ऑल द वुमेन आउट देयर, बिकॉज आपके कैरेक्टर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, उनका जो लेयर्स है, बहुत सारे लेयर्स है, एक बैक स्टोरी है. तो आपने इसकी प्रेप कैसे की, एंड आपने क्या, डिड यू टेक सम टाइम ऑफ जस्ट टू प्रेप फॉर दिस वेब सीरीज? जी, so my writing process was around 8 months. तो prep तो उसको भी मैं एक किस्म से कहूँगा, क्योंकि there's a lot of research that goes into it, with me, with my script consultants, with my ADs, with my producers. So वो development हो रही थी. उसके बाद actors आने लगे, तो वो process भी हमारा काफी था. Correct me if I'm wrong, I think 2 महीने तो कम से कम था. Yeah. So उस process में the actors would come in, we would have conversations, we would have readings and rehearsals. So I think ये सारा process जो है, it's very important, and surrounding myself with women was very important for this show. जी, सो ऑल द एक्ट्रेसेस आउट देयर, आपके लिए सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या था इस अपने कैरेक्टर को क्रैक करने में? बिकॉज आप में से जैसे यू नो बॉक्सर है, एक वेडिंग प्लानर है, तो इनकी बॉडी लैंग्वेज काफी डिफरेंस है. बिकॉज यू नो 2 women आर शोन कि वो एक अच्छे, मतलब यू नो जिनको पैसे की कमी नहीं है, एंड 2 आर शोन जिनका बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट बैकग्राउंड है. आपके लिए सबसे डिफिकल्ट क्या था अपने कैरेक्टर में क्रैक करने के लिए? पहले आपने आप मेंशन कर रही थी that you know we are playing 4 strong women. आपने पूछा ये, so I just wanted to say about that actually all women are strong. I think कि ये कोई weak women और strong women का कोई चक्कर नहीं है. लेकिन I think that in this one, in particular in this web series, we're sort of playing as real, as close to real women as possible, you know, but definitely they were all very, very challenging characters. I think I speak for everyone when I speak that हर चीज में बहुत तैयारी की गई, details में काम किया गया, you know, from like thinking about it, feelings उसकी क्या होंगी, उसके कपड़े क्या होंगे, उसकी चाल कैसी होगी, you know, all of those things are very, very important. And then still, you know, on a daily basis, we would make mistakes on set. We would have discussions on set, and we would try to sort of, you know, come to new solutions for things that didn't work. When, despite all the preparation we had ended up on the set, we still had things. So you know, whatever you're seeing is a result of a very, very long and interactive process. Yeah, जी. बाकी सब, your inputs on your character, please. मुझे 2 महीने का टाइम नहीं मिला था. मैंने थोड़ा सा जरा लेट ज्वाइन किया था, तो मेरे पास वक्त कम था, तो मैंने सारी प्रेप जो है वो डायरेक्टर से लड़ के की. So I was just every second day I would pick up a fight with the director and the writer, and that's how I prepped for my character. Got along with the girls just fine, but that's what I did. It worked, I think. Yeah. So और what कोई about the बताए? other two? अच्छा, obviously एक ऐसे जुबैदा एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करती है जहाँ से मैं नहीं करती, तो ऑब्वियसली वहाँ के एरिया में जाना और वहाँ की लड़कियों के मैनरिज्म्स और उनका एक्सेंट और उनकी बॉडी लैंग्वेज को अडॉप्ट करना, वो तो मुश्किल था ही. पर इसके अलावा आई थिंक व्हाट रियली हेल्प्ड मी वाज दैट आसिम फॉरबेड मी फ्रॉम डूइंग एनी टीवी वर्क. तो जब हम लोग ये कर रहे थे प्रोजेक्ट, तो वी वर सो फुली इन्वॉल्व्ड विद दिस के और कोई काम हमें करने की ना इजाजत थी. तो हम लोग बिल्कुल ही अपना, एक पॉइंट आया था, बिल्कुल ही अपना कैरेक्टर बन गए हुए थे और अपने आप को सेपरेट ही नहीं कर पा रहे थे अपने आप से और कैरेक्टर से. तो that happens. Yeah, it just became like second nature to me के जुबैदा क्या है. तो इतनी मुश्किल नहीं मुझे पेश आई बहुत ज्यादा. Distinct characteristics there, like Zubaida had the boxing thing going, और you know Nimra एक कातिल है और यासर भी एक event planner है. और I felt that सारा के पास एक बहुत कोई उसके पास उसकी एक चीज नहीं थी. She was a normal girl and she उसके layers बहुत ज्यादा हैं because वो conflict बहुत है और वो करना भी चाह रही है, साथ लेके चलना भी चाह रही है, उसकी cause भी है, उसकी अपनी insecurities भी है, but उसमें कोई एक ऐसी चीज stand out नहीं करती थी जो उसको
मतलब वो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता. I think I struggled with the fact that she was so, you know, she was so how can I put it, उसमें बहुत कोई एक कैरेक्टरिस्टिक उसकी जंप आउट करके नहीं आती थी. तो मुझे उसमें थोड़ा स्ट्रगल हुआ कि मैं इस पे क्या निकालूं. और फिर उसके साथ साथ सारा की कैरेक्टरिस्टिक्स की थोड़ी लेयरिंग भी हो रही थी जब तक हम शूट पे चले भी गए थे. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ डायलॉग ऑन सारा, हाउ दैट शुड बी लेयर्ड. उसको रियल भी बनाना है, उसको प्लॉट भी बनाना है, उसको थोड़ा लीडरशिप क्वालिटी भी बनानी है, एक्स लॉयर भी है, वो भी चीज डालनी है. तो उसमें बहुत सारी चीजें थी जो मैंने आज तक आई डोंट थिंक कि मैंने इतना मैन्युफैक्चर्ड कैरेक्टर किया है. तो शुरू के दिनों में तो मैं बहुत स्ट्रगल करती थी बिकॉज मुझे नहीं समझ आती थी कि मैं क्या करूं और वो क्या चाह रहा है और आसिम को क्या चाहिए. और बट slowly and gradually, obviously the basics of Sara, the basis of Sara was built on leadership, taking women together, being an empowered woman herself, but obviously उसको छोटे से बॉक्स में रखा है. तो बहुत सारी चीजें थी सारा की जिससे मैंने सीखा भी, जिससे मैंने स्ट्रगल भी किया, और जिनको पहचान के शायद मैं एक वाइजर पर्सन बन गई हूँ. I think I've become more wiser. Sara is very measured. मैं measured नहीं थी, जैसे कि मैं काफी कुछ बोल देती हूँ और बाद में उसके consequences होते हैं. But Sara से measured होना मैंने सीखा. जी. मेरा अगला सवाल ये होगा कि एज एन आउटसाइडर, ये एक पहला पाकिस्तानी प्रोजेक्ट है जिसमें मैं किसी औरत को अनअपोलोजेटिकली ड्रिंक और स्मोक करते हुए देख पा रही हूँ. That's what like here is perception. And जब हमारी इंडस्ट्री में ऐसे कैरेक्टर्स आने शुरू हुए थे औरतों के, पहले तो वो वैम्प के होते थे, लेकिन जब लीड्स में आने शुरू हुए तो देयर वाज सम रेजिस्टेंस इनिशियली इन आवर इंडस्ट्री आल्सो कि ये आप क्या दिखा रहे हो, औरतें ऐसे नहीं करती, ये तो अच्छी औरतें नहीं, आप हमारी औरतों को बिगाड़ रहे हो. एंड बिकॉज नाउ इट्स हैपनिंग एट योर प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या आपने वो रेजिस्टेंस फील किया और आपको डर था? बिकॉज people are very judgmental, especially online. देखिए, रेजिस्टेंस फेस की, डर नहीं लगा. रेजिस्टेंस मैंने केक जो एक बहुत ही सिंपल सी फिल्म थी उस पे भी की थी, जब मेरा मेन कैरेक्टर जो है फीमेल, उसमें वो शी वाज अ चेन स्मोकर एट ऑल टाइम्स. तो आई डोंट थिंक जो एक रेजिस्टेंस जो एक आती है वो एक स्पेसिफिक फॉर्म की आती है, वो उसको कर देते हैं कि दिस इज देयर टेक ऑन फेमिनिज्म. वो इसको उसमें कर देते हैं कि इनकी फेमिनिज्म है सिगरेट पीना, इनकी फेमिनिज्म है ड्रिंक करना, इनकी फेमिनिज्म है गालियां देना, which is never the case. The idea is that these women have agency. So one character, if she decides to use the F word, or she decides to have a drink, or she decides to smoke, it is her choice. It's not a judgment call of whether it's the right thing to do or it's the wrong thing to do. It is a judgment call on whether they should be allowed to do it. और इतना फसाद कभी आदमी को स्मोक करते हुए, ड्रिंक करते हुए नहीं बनता. और जो आप वैम्प की बात कर रही हैं, वो अनफॉर्चुनेटली वो चीज अभी तक, उसको अब हम वैम्प नहीं कहते हैं, मगर उसको हम फिर उसी में ही ढाल देते हैं. यू कैन इवन टेक a film as recent as Cocktail, where you would take Deepika's character who was drinking and who was a party girl, and what was her punishment? That she was not going to get the man, that the man would fall for the one that was. So that dichotomy between the seedhi one and the not so seedhi one continues to exist. Because हमारी इंडस्ट्री, मतलब कोई भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इमेज पर काम करती है, जैसे हम कहते हैं. तो जैसे अगर हम आपके यहाँ से माहिरा खान की बात करें, तो उनकी इमेज जो हम सफर से बनी कि शी इज अ वेरी लाइक घरेलू बंदी जो हमेशा सूट पहनेगी एंड ऑल दैट. एंड अगर वो भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करती हैं तो लोग उनको पर्सनली अटैक करते. दे डोंट अंडरस्टैंड दैट इट्स द कैरेक्टर. एंड सेम हमारे यहाँ भी, इट्स नॉट लाइक पाकिस्तानी थिंग, बट इट्स हैपेंस एवरीवेयर. सो व्हेन यू आर परफॉर्मिंग दैट रोल, वर यू स्कैर्ड कि लोग समझ लेंगे बिकॉज आप ऑन स्क्रीन ऐसे स्मोक कर रहे हो, ऐसे ड्रिंक कर रहे हो, दे विल अटैक यू पर्सनली थिंकिंग दैट यू आर ऑल्सो लाइक दैट? ये सवाल गालिबन मुझसे है ना, मेरा ही कैरेक्टर कर रहा है ना ड्रिंक और स्मोक. नहीं, गालियां तो और भी दे रही हैं, और गालियां, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, जो भी. और वो ड्रिंकिंग स्मोकिंग का जहाँ तक ताल्लुक आ रहा है ना, बिकॉज़ वो एक ट्रेलर में सबकी है ना शॉट स्मोकिंग. हाँ, तो वो जो जहाँ तक उसका ताल्लुक है, तो वो ये सच कह रही हैं आप
कि ऐसा होता है और ऐसा ऑब्वियसली हो भी रहा है। मुझे भी जो कुछ अगर थोड़ा बहुत हेट कमेंट आ रहा है वो इसी किस्म का आ रहा है कि क्या शराब पीना और सिगरेट पीना जो है या गाली देना एम्पावरमेंट है, तो मेरा उनको जो जवाब है वही जवाब मैं आई वुड लाइक टू गिव हियर, एंड दैट इज दैट इट इज ए स्पेक्ट्रम ऑफ कैरेक्टर्स, बोथ मेन एंड विमेन। इसमें आपको अच्छे मर्द भी दिखाई देंगे इसी शो के अंदर, अच्छे बुरे मर्द क्या, मर्द जो कि जरा शख्सी आजादी पे बिलीव करते हैं, who believe in gender equality, and उसी तरह there are women from again different stratas of life, different kind of upbringing, different kind of preferences, hence some choose to swear, some don't, hence some swear in Urdu, Punjabi, some swear in English because that's how they do life. And so similarly, alcohol or smoking, it's according to the individual character's preference. And I think it is by doing these projects and portraying these characters with authenticity that eventually I'm assuming that people will also understand कि भाई माशरे में हर तरह के किरदार होते हैं, तो ये भी किरदार हैं। जी जी। मैं जब एक आर्टिकल पढ़ रही थी, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उसमें लिखा था कि दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट होमोसेक्सुअलिटी इज बीइंग प्रेजेंटेड। इज इट ट्रू, आसिम? देखें जी, we have a lot of female characters, so these are our 4 leads, and we have a lot of supporting cast, ठीक है ना? अब मैं जहां 15-20 औरतों को दिखा रहा हूं, you know, it would be, the law of probability is that they will be of all sexualities, right? And so yes, we do have a lesbian couple. It is something that is handled very sensitively, and very affectionately, and it's something that is shown very beautifully, and I think people will resonate with the beauty of that relationship. We also have a trans character, because it was important for us that for these women, Halal Designs would represent a place where any woman who identified as a woman could come in and be a part of it. So that's why I think it's very important to break those narrowly defined gender boundaries that you would typically expect in television shows. More power to you. Yes, everybody deserves equality. And thanks for talking to us. आप लोगों से बात करके बहुत बहुत मजा आया। बहुत बातें करना चाहते थे लेकिन टाइम की कमी है, एंड बिकॉज कास्ट इतनी बड़ी है तो हम उतनी बातें नहीं कर पाए। बट आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम जब आप लोग कभी दोबारा आएंगे, मे बी चुड़ैल्स 2 के लिए, we will have a longer conversation. Thank you and all the best. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye. Thank you. Take Bye. care. Khuda Hafiz. Thank you. Khuda Hafiz.